सर, आज आप जंतर मंतर पे आपने अपनी मांगों के लिए धरना रखा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारी मांगे हैं है अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के द्वारा, लेकिन सर्व समाज के हित के लिए है। और जो सरकार ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके अनुरूप बिल्कुल कुछ नहीं, इतर है। उनकी कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि सवर्ण आयोग आज तक नहीं गठित किया गया। सवर्ण आयोग में बहुत बड़ी तादाद की संख्या है। अन्य सारे वर्ग कर दिए गए, मुस्लिम वर्ग कर दिया गया, पिछड़ा कर दिया गया, अनुसूचित कर दिया गया, सारे आयोग गठित कर दिए गए। सवर्ण ही इतना लाचार क्यों है? तो सवर्ण को क्यों नहीं विश्वास में लिया गया? इसको लेकर के है SC ST एक्ट का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। उस दुरुपयोग को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया, लेकिन आप उससे भी हट करके इतना कड़ा कानून कर दिया, एक लालच दे दिया। तो सिर्फ फिर लोग लालच में आकर के बदले की भावना से सवर्णों के खिलाफ गलत मुकदमा लिखा रहे हैं। उसके लिए है कि SC ST एक्ट समाप्त होना चाहिए। आयोग 10 साल के लिए था कि 10 साल के तक ये आरक्षण था, लेकिन उस 10 साल व्यतीत हो जाने, आज तक भी 75 साल हो गए, आरक्षण लाभ लोगों को नहीं मिला और यही चलता रहा। सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे, आरक्षण दर आरक्षण चलता रहेगा, लेकिन वास्तविक लाभ किसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी आरक्षण नीति को समाप्त कर दिया जाए, सारे लोगों को दिया जाए, गरीबी रेखा के आधार पर दिया जाए, ताकि सभी को लाभ मिल सके। और सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि देश के अंदर जो जाति जहर घोला जा रहा है, विषमता पैदा हो रही है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर देना चाहिए, क्योंकि सवर्ण भी गरीब होता है। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी तक तो आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है। अभी तो हमने आज ज्ञापन दिया है और मैंने कहा कि अगर इस तरह से नहीं मानेंगे, हम अभी अनुनय विनय ज्ञापन करते हैं। हमारे आक्रोश को हमने बताया भी कि राम ने क्या किया था, 3 दिन तक विनय करते रहे, उसके बाद धनुष्संधान कर दिया था। हम उनके अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं। अगर हमारी स्वाभाविक रूप से मांगे नहीं मानी गई तो हम जन आंदोलन के रूप में उतरेंगे, गांव-गांव और प्रदेश देश देश जाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद भी नहीं मानी गई तो फिर हमारा एक ही रास्ता होगा, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। सर, लोगों को यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम देना ये चाहेंगे कि इंतजार करें धैर्यपूर्वक। जिस तरह से धरना में आप शामिल हुए, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इंतजार करें, आगे आने वाले समय में जो भी घोषणा की जाएगी उसके लिए फिर पुनः आप लोग कमर कस लें, ताकि हम चाहते हैं कि ये आंदोलन खाली केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं है, ये एक बृहद रूप लेने जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कमर कसें, और कमर कस रखा है, हमने दिखा भी दिया है ताकत। 4 साल 5 साल पहले 3 प्रांतों को गिरा करके, अगर नहीं होते हैं तो लोकसभा के लिए भी तैयार हो जाएं। आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव है नहीं करेंगे तो उस पर भी एक क्षत्रिय असर डाल देगा। क्षत्रिय बंधुआ नहीं है, क्षत्रिय चाहता है कि सबका अगर विश्वास लेना चाहते हो, हमारा विश्वास चाहते हो, तो हमारे लिए भी आयोग जैसे होने चाहिए। हमको भी सशक्त बनाने का काम किए, खाली नारा देने से काम नहीं। ओके सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, आप सभी को